हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे हमने 12th क्लास का जो है लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई थी कोल्ड वॉर ईरा। आज हम उसी का एक टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। ओके, तो आज हम जो है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो है वो हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या था। ओके, इससे पहले जो है मैं आपको जो है क्यूबा और यूएसए और यूएसएसआर का मैप दिखा देता हूँ कि वो कहाँ पे कंट्रीज़ लाई करती हैं। ओके, जब आपको वो मैप पता चल जाएगा देन आपके लिए चीज़ टॉपिक जो है अंडरस्टैंड करना बहुत ही इजी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं वर्ल्ड मैप। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वर्ल्ड मैप, तो यहाँ पे मैं आप स्लाइड्स में देखते हैं कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो है दिस इज़ ये मैं आपको ये देखिए ये है क्यूबा। ओके, और ये है आपका क्या यूएसए, और ये जो है ये ऊपर वाला ये सारा जो है दिस इज़ कॉल्ड यूएसएसआर। ओके, तो ये क्यूबा है आपका, ये यूएसए है और ये यूएसएसआर है। ओके, तो ये देख लीजिए कि ये यूएसएसआर कहाँ पे है। दिस इज़ ये आपका पूरा यूएसएसआर के अंडर आता था, जो मैंने रेड कर दिया पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर बता देता हूँ को ये आपका क्यूबा है। ओके, ये आपका क्यूबा है, ये आपका यूएसए है। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो है यूएसएसआर आता है। ठीक है, और ये बीच में जो है दिस इज़ कॉल्ड एटलांटिक ओशन है। ये नॉर्थ में है तो इसलिए नॉर्थ एटलांटिक ओशन बोला जाता है। ये साउथ में इसलिए साउथ एटलांटिक ओशन बोला जाता है। ओके, ये बीच में पूरा जो है ये एटलांटिक ओशन ही है। ओके, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। जैसे कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस लिखा हुआ है, तो क्यूबा जो है मैंने आपको बता दिया है। जैसे अगर आपको नहीं पता चल रहा कहाँ पे, तो आप पिछली स्लाइड्स में जाइए, वहाँ पे देखिए कि मैंने कहाँ बताया है क्यूबा है। ठीक है, तो क्यूबा क्या है, एक छोटी सी क्या है, एक छोटा सा आइलैंड है। ठीक है, तो आइलैंड वो होता है जिसके वो ऐसा देश जिसके चारों तरफ पानी हो। ठीक है, तो क्यूबा जो है एक छोटा सा आइलैंड देश है। ठीक है, और बिल्कुल उसकी जो बाउंड्री जो है वो कहाँ पे है, वो उसकी जो बाउंड्री जो है बिल्कुल यूएसएसआर के साथ टच होती है। ओके, लेकिन आपको याद रखना कि इसका जो ये जो है ये एलॉय किसका था। एलॉय मीन्स ये साथी है, ये किसका पड़ोसी किसका है, यूएसए का है। लेकिन ये जो है एलॉय किसका है, मतलब साथी किसका था, ये यूएसएसआर का था। ठीक है, यानी कि यूएसएसआर को एक और नाम से बोला जाता है, दैट इज़ अ सोवियत यूनियन। ठीक है, तो क्यों यूएसएसआर, क्योंकि यूएसएसआर जो है इसको क्या करता था, इसको फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक इससे इसको हेल्प प्रोवाइड करता था, इसलिए इसका एलॉय बनाया हुआ था यूएसए ने। ओके, यूएसएसआर ने। तो हुआ क्या यहाँ पे क्या है कि क्यूबा इज़ अ स्मॉल आइलैंड नेशन ऑफ द कोस्टल ऑफ यूएसए। ओके, ये तो मैंने बता दिया कि यूएसए का बिल्कुल पड़ोसी है। ठीक है, और जो फ्यूडल जो कैस्ट्रो जो थे वो इस प्रेसिडेंट थे इस देश के, यानी कि क्यूबा के उस समय पर जो थे हमारे जो फिडल जो है कैस्ट्रो जो थे वो प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो क्यूबा जो थी वो लेकिन है यूएसएसआर का पड़ोसी था, लेकिन जो है सहयोगी किसका था, वो आपको भी कह सकते हो वो यूएसएसआर का था। ठीक है, यानी कि सोवियत यूनियन का वो था। ठीक है, तो इसको क्या मिलती थी, इसको मिलती थी क्या मिलती थी, इसको फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक इससे क्या मिलती थी, हेल्प मिलती थी। अब यूएसएसआर के उस समय पर जो थे लीडर होते थे, उसका नाम था निकितन गोर्बाचोव। ओके, तो ये था नितिक गोर्बाचोव इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो थे ये यूएसएसआर के क्या थे, उस समय पर लीडर थे। ठीक है, तो इन्होंने डिसाइडेड किया कि क्यूबा को क्या बनाया जाए, एक रशियन बेस बनाया जाए। मींस मैं बताता हूँ कि रशियन बेस क्या होता है कि देखो रशिया जो है, मैंने आपको अगर आपने मेरी स्लाइड देखी है पीछे वाली जहाँ पे मैंने आपको मैप बताया, तो वहाँ पे मैंने बताया कि बीच में एटलांटिक ओशन होता है। तो एटलांटिक ओशन को क्रॉस करके बहुत ही अटैक करोगे तो बहुत दूर पड़ता है यूएसएसआर से। लेकिन अगर पड़ोस में ही अगर आपने हथियार वहाँ पे लगा दिए हों, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, अटैक करना इजी हो जाता है। तो रशिया ने ऐसा ही करने की कोशिश की थी, रशिया ने यही चीज़ करने की कोशिश की थी। रशिया ने क्या किया था, तो रशिया ने क्या किया था, अपने जो है जितने भी मिसाइल जो थी वो जाके कहाँ पे लगा दी, उन्होंने क्यूबा में करा दिया। ठीक है, और क्यूबा को उन्होंने अपना मिलिट्री बेस बना दिया। कब की बात बता रहा हूँ, 1992 की। ओके, 1992 की मैं बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जब भी ये जो लगाएगी, ये जो मिसाइल्स लगाएगी वहाँ पे क्यूबा में, ठीक है, तो इससे क्या हुआ
कि इससे क्या होगी, आग और भड़की। आग ये भड़की कि यूएसएसआर को जब पता चला, यूएसएसआर को ऑब्वियस की बात है पहले जो कुछ हफ्ते तक तो यूएसएसआर को पता ही नहीं चला, यूएसए को तो पता ही नहीं चला कि वहाँ पे जो है रशिया ने जो है क्यूबा में मिसाइल्स जो है इंस्टॉलमेंट कर दी है, ठीक है। तो जब भी उसको पता चला तो बहुत ही गर्मी का माहौल वहाँ पे हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि 3 दिन के बाद जो है किसको होश आई, यूएसए को होश आई, भाई हमारे जो है पड़ोस में क्यूबा में क्या लगा दिए हैं, रशिया ने मिसाइल्स लगा दी हैं, ठीक है। उस समय पर जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे, जॉन एफ कैनेडी जो थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला, जॉन एफ कैनेडी ने बोला कि ये जो है ये जो मिसाइल्स लग रही हैं इसको रोकना चाहिए, ठीक है। यूएसए वांट दैट, यूएसए जो है वो चाहता था क्या चाहता था कि यूएसएसआर जो है वो रिमूव करे इन मिसाइल्स को, ठीक है, और जो उसके वेपन्स हैं उनको रिमूव करे, ये चीज़ चाहता था। कैनेडी ने ऑर्डर दिया, किसको कैनेडी ने ऑर्डर दिया, अमेरिकन वारशिप को वर्ड बोला, उनको क्या बोला, उनको बोला जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे, तो ये यूएसए है, यूएसएसआर की जो यूएसए के शिप आ रहे हैं और ये यूएसएसआर के शिप आ रहे हैं, ठीक है, ये यूएसएसआर के शिप आ रहे हैं, तो ये बीच में ओशन है। तो उन्होंने बोला कि आप क्या करो, जो यहाँ से आ रहे हैं शिप उनको क्या करो, रास्ते में ही रोको। भाई ऑब्वियस की बात है, बिल्कुल फेस टू फेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही सीरियस, क्योंकि ना वो पीछे हटेंगे ना वो पीछे हटेंगे, जो मिसाइल्स आ रही थी, ठीक है। तो इससे क्या किया गया, जब भी ऐसा कुछ हुआ तो वहाँ पे जो है यूएसएसआर को पता चला कि अब भाई यूएसए जो है अब अपनी जो है अब अपने पे आ गया है, ठीक है। तो बहुत ही ऐसे सिचुएशन हुई जहाँ पे हमें लग रहा था कि दोनों जो हैं लड़ाई करेंगे, दोनों के बीच लड़ाई होने वाली है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो दोनों ने जो है अपनी जो है थोड़ी सी अपनी जो है थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ की और दोनों ने क्या कर दिया, अपनी जितनी भी जो हैं फोर्सेस जो थी उनको पीछे कर दिया। सो यूएसए और यूएसएसआर दोनों जो थे उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने बोला कि ये यूएसए के शिप थे, ये यूएसएसआर के शिप थे। तो जब भी आमने सामने आ रहे थे इन दोनों ने क्या कर दिया, अपने अपने शिप जो है बैकवर्ड ले गए। क्यों, क्योंकि एक वार जैसी सिचुएशन हो गई और ये दोनों जो देश होते रिस्पॉन्सिबल देश है, ये कभी भी डायरेक्ट वार में नहीं पड़े, ये इनडायरेक्ट वार में ही क्या थे, इंडल्ज रहते थे। ओके, तो ये जो सिचुएशन जो थी, जिससे क्या हुआ कि पूरा जो दुनिया जो हिल गया था, तो वो सिचुएशन को ही बोला जाता है कौन से नाम से, दैट इज़ कॉल्ड क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। ओके, तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के ये जो है पूरी स्टोरी जो थी मैंने आपको समझा दी एक छोटी सी वीडियो में। ओके, तो यही पूरी वीडियो में जो है मैंने आपको ये बताया कि यूएसए और यूएसएसआर जो था वो क्यूबा में भी जाकर, क्यूबा का अलग सा एक देश था लेकिन वहाँ पर भी जाकर ये दोनों लड़े थे, ठीक है। डायरेक्टली नहीं लड़े थे, बट ये है कि वार लाइक सिचुएशन हो गई थी, लेकिन दोनों रिस्पॉन्सिबल देश थे। तो वहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लिया, अपनी जो है फोर्सेस जो थी वो वापस ले लिए, और यूएसएसआर ने अपने शिप भी जो है वापस वहाँ से क्यूबा से मंगवा लिए थे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये जो था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस आज मैंने ख़त्म करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो जो है हम करेंगे जो है कोल्ड वार 2 का जो है हम पार्ट कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।